नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। समझ गया। आप वीर्य नाश की भरपाई जैसे गहरे विषय पर गौतम बुद्ध से जुड़ी कोई प्रेरणादायक कहानी चाहते हैं, जिसमें यह समझाया जाए कि संयम, ऊर्जा और साधना से कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है, और आप इसे फिंटजैज शब्दों में एक विस्तृत निबंध कहानी के रूप में चाहते हैं। थोड़ा स्पष्ट कर दूं, गौतम बुद्ध ने सीधे वीर्य नाश शब्द का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उनके उपदेशों में इंद्रिय संयम, चित्त की शुद्धि और ऊर्जा का सदुपयोग जैसे विषय गहराई से आए हैं। इसी आधार पर एक सुंदर और गहन कहानी गढ़ी जा सकती है। मैं आपको अभी एक झलक देता हूं कि इस 5000 शब्दों का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। शीर्षक: वीर्य नाश से उत्थान की ओर, गौतम बुद्ध की कहानी, संभावित प्रमुख भाग एवं प्रस्तावना: वीर्य का अर्थ, ऊर्जा का महत्व, संयम का परिचय। डू: प्राचीन समय का परिदृश्य, एक युवक की कथा जो वीर्य नाश से दुर्बल हो चुका था। 3: गौतम बुद्ध से भेंट, युवक की खोज, बुद्ध से मिलना। संयम और साधना का मार्ग, बुद्ध के उपदेश, आहार, विहार, विचार और व्यवहार में संयम। बैंड अष्टांगिक मार्ग और वीर्य संरक्षण, ध्यान, समाधि और सही दृष्टिकोण। युवक का परिवर्तन, साधना से शक्ति का पुनर्निर्माण। गहन शिक्षाएं, वीर्य की रक्षा क्यों, मानसिक और आत्मिक बल का विकास। समाप्ति, आधुनिक जीवन में इसका महत्व। अगर आप चाहें तो मैं अभी से लिखना शुरू कर सकता की ओर, गौतम बुद्ध की प्रस्तावना, लगभग 800 शब्दों में, भावपूर्ण और गहन शैली में। प्रस्तावना: मनुष्य का जीवन एक बहुमूल्य अवसर है। यह अवसर न केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए भी प्रदान किया गया है। इस जीवन का सार उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा और उसकी साधना में निहित है। यदि ऊर्जा का स्रोत दूषित हो जाए, चेतना मलिन हो जाए और साधना दिशाहीन हो जाए, तो यह दुर्लभ जीवन अवसर नष्ट हो सकता है। इसी ऊर्जा का मूल स्रोत है वीर्य। वीर्य केवल शारीरिक द्रव्य नहीं है, यह जीवन शक्ति, प्राण और उच्च चेतना का आधार है। प्राचीन ऋषियों, योगियों और तपस्वियों ने इसे ओज और तेज का उद्गम कहा है। वीर्य का संरक्षण केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मिक प्रगति और मोक्ष मार्ग की नींव है। परंतु मनुष्य के भीतर वासना का एक अदृश्य जाल फैला हुआ है। जब इंद्रियां संयमहीन हो जाती हैं, मन विक्षिप्त हो जाता है और जीवन की अमूल्य ऊर्जा धीरे धीरे व्यर्थ बहने लगती है। वीर्य नाश केवल शारीरिक दुर्बलता ही नहीं लाता, बल्कि आत्मबल, धैर्य, स्मृति और विवेक को भी दुर्बल कर देता है। यह विषय जितना सूक्ष्म है, उतना ही गंभीर भी है। आधुनिक काल में जहां भोगवादी प्रवृत्तियां प्रबल है, वहां वीर्य की रक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। किंतु यह केवल आज की समस्या नहीं है। 2500 वर्षों पूर्व जब पृथ्वी पर गौतम बुद्ध का पदार्पण हुआ था, तब भी मनुष्य इन्हीं इंद्रिय वासनाओं के जाल में फंसा हुआ था। गौतम बुद्ध ने संसार को जो उपदेश दिए, उनमें इंद्रिय संयम, चित्त शुद्धि और ऊर्जा का सदुपयोग प्रमुख रहे। बुद्ध कहते थे, जिस प्रकार एक पात्र से निरंतर जल टपकता रहे तो वह पात्र शीघ्र रिक्त हो जाता है, उसी प्रकार संयमहीन इंद्रियां जीवन की ऊर्जा को शीघ्र क्षीण कर देती हैं। उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश था, ऊर्जा का संरक्षण करो, चित्त को स्थिर करो और आत्मा को प्रकाश की ओर ले चलो। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो वीर्य नाश के कारण अत्यंत दुर्बल और दिशाहीन हो चुका था। उसकी देह क्षीण थी, मन अस्त व्यस्त था और आत्मा उदास। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन किस दिशा में ले जाए। उसका उत्साह समाप्त हो चुका था, उसका तेज मुरझा चुका था। जब वह पूर्ण निराशा के गर्त में डूब रहा था, तब उसे किसी ने गौतम बुद्ध के विषय में बताया। एक पुरुष है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पार चला गया है, किसी ने कहा। उसके पास जाओ, वह तुम्हें बताएगा कि खोई हुई शक्ति कैसे पुनः प्राप्त की जाती है। युवक ने आशा की एक क्षीण किरण पकड़ी और बुद्ध के चरणों की ओर चल पड़ा। यह उस यात्रा की है, एक दुर्बल युवक की, जो वीर्यनाश की गर्त से निकलकर साधना के सूर्य तक पहुंचा। यह कहानी है आत्म विजय की, संयम की, साधना की और अंततः मुक्ति की। यह केवल उस युवक की नहीं, हम सब की कहानी है।
क्योंकि हम सब जीवन में कभी न कभी दुर्बलता, निराशा और असमर्थता का अनुभव करते हैं। और तब हमें भी किसी बुद्ध की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी खोई हुई ऊर्जा और आत्मबल का स्मरण कराए। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि वीर्य का क्या वास्तविक महत्व है, उसकी रक्षा क्यों और कैसे करनी चाहिए, संयम और साधना का मार्ग कैसे ऊर्जा का पुनर्निर्माण कर सकता है, और अंततः कैसे जीवन को एक दिव्य यात्रा में बदल सकते हैं। आइए इस यात्रा पर चलें। आइए बुद्ध की करुणामयी दृष्टि के नीचे बैठें और सुने वह अमृत में उपदेश, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अपने दीपक स्वयं बनो, और ये दीपक हमारी रक्षा की गई संचित ऊर्जा का ही परिणाम होता है। ये प्रस्तावना लगभग 6 शब्दों में है। गौतम बुद्ध से भेंट। यह हिस्सा लगभग डी वॉल्ट शब्दों में होगा, गहन, भावुक और कथा शैली में। यह रहा गौतम बुद्ध से भेंट, वीर्यनाश से उत्थान की ओर। युवक का नाम था सुधीर। कभी वह बलवान, तेजस्वी और आत्मविश्वासी हुआ करता था। उसका चेहरा आभामय था, उसकी आंखों में चमक थी, उसके कदमों में उत्साह था। पर समय के प्रवाह में वह इंद्रियों के जाल में फंस गया। वासनाएं उसकी चेतना को क्षीण करती गई। रात्रियों में वह विकारग्रस्त स्वप्नों में डूबता और दिन में आलस्य, ग्लानि और दुर्बलता से घिरा रहता। धीरे धीरे उसकी देह क्षीण हो गई, उसका मन उदास रहने लगा और उसका आत्मबल जैसे बिखर गया। एक दिन जब वह एकांत में बैठा था, उसने अपने भीतर एक चीख सी सुनी। क्या जीवन इसी के लिए था? क्या मैं अपनी सारी शक्ति इसी तरह व्यर्थ कर दूंगा? उसी समय गांव के एक वृद्ध साधु से उसकी भेंट हुई। साधु ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर करुणा से कहा, पुत्र, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। दूर कहीं एक दिव्य पुरुष है, गौतम बुद्ध। वे सत्य को जान चुके हैं, उनके पास जाओ। यदि कोई तुम्हें फिर से शक्ति दे सकता है तो वही दे सकते हैं। सुधीर ने तत्काल निर्णय लिया। उसने चप्पलें पहनी, एक छोटा थैला लिया और बिना किसी को कुछ बताए यात्रा पर निकल पड़ा। वह जानता था, यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। लंबी यात्रा की थकान, रास्ता कठिन था, धूप तीखी थी, पांव छिल चुके थे, गला सूख रहा था। पर सुधीर को अब केवल एक लक्ष्य था, बुद्ध से भेंट। रास्ते में उसने कई जनों से पूछताछ की, क्या आप जानते हैं बुद्ध कहाँ हैं? कुछ लोग हंसते, कुछ अविश्वास से देखते, पर कोई कोई करुणा से दिशा बता देता। अंत उसे पता चला कि बुद्ध इस समय श्रावस्ती के निकट जेतवन विहार में ठहरे हैं। सुधीर ने अपनी गति और बढ़ा दी। बुद्ध का आश्रम, शांति का महासागर। जेतवन में प्रवेश करते ही सुधीर ने एक अनोखा अनुभव किया। वहां हवा भी जैसे शांति से भरी थी। वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और साधुओं की विनम्र आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। वहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, बस एक गहरा मौन था जो आत्मा को छूता था। सुधीर का मन पहली बार इतने दिनों बाद शांत हुआ। वह कुछ देर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, आंखें मूंद लीं और जैसे भीतर से एक मूक पुकार निकली, बुद्ध, मुझे बचा लो। तभी उसने देखा कुछ साधु एक दिशा में नतमस्तक हो रहे हैं। सुधीर ने भी सिर घुमाया और देखा। प्रथम दर्शन, वहां एक व्यक्ति धीरे धीरे आ रहे थे। बहुत सामान्य वस्त्र, नंगे पांव, बिना किसी आडंबर के, पर उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत आभा थी, जैसे स्वयं सूर्य किसी साधारण देह में समाया हो। उनका चेहरा गंभीर और करुणामय था, आंखें गहरी और शांत, जैसे उनमें संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा और प्रेम समाहित हो। ये बुद्ध थे। सुधीर का हृदय भर आया। उसके भीतर वर्षों से दबे आंसू अनायास बह निकले। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, सिर धरती पर टिका दिया। बुद्ध ने उसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उन्होंने केवल अपना हाथ धीरे से उठाया और करुणा भरे स्वर में कहा, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो प्रिय। धर्म के पथ पर जो आता है उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। सुधीर ने कांपते हुए सिर उठाया। उसने पहली बार किसी की आंखों में ऐसा प्रेम देखा था, जो कुछ मांगता नहीं था, केवल देता था। सुधीर का आत्मनिवेदन बुद्ध ने संकेत किया। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुधीर ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, मैं दुर्बल हो गया हूं। मेरी देह में शक्ति नहीं रही, मेरा मन बिखर गया है। मैंने अपनी अमूल्य ऊर्जा, अपना वीर्य वासनाओं में नष्ट कर दिया है। अब मैं रिक्त हूं। क्या मेरी कोई आशा है? क्या मैं फिर से संचित हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई तिरस्कार नहीं था, केवल करुणा थी। वे बोले, हे भिक्षु, नदी में चाहे जितना गंदा जल बह जाए,
यदि वह शुद्ध स्रोत से पुनः भरने लगे तो नदी फिर से स्वच्छ हो जाती है। तेरा भी पुनर्निर्माण संभव है। सुधीर की आंखों में आशा की हल्की सी चमक उभरी। उसने पूछा, कैसे प्रभु? बुद्ध ने धीरे से कहना शुरू किया, संयम, साधना और सम्यक ज्ञान से। तेरी शक्ति तेरे भीतर ही है पुत्र। तेरा वीर्य तेरी देह का नहीं, तेरी आत्मा का तेज है। इसे जागृत कर, इसे संभाल। जैसे माली बीज को सुरक्षित रखता है ताकि वृक्ष फल दे सके, वैसे ही साधक अपनी ऊर्जा को संचित करता है। रात्रि में जागरण मत कर, इंद्रियों पर पहरा रख, आहार, विचार और व्यवहार में शुद्धता ला, और सबसे ऊपर ध्यान कर। मन को बांध। जहां मन बंधा वहां शक्ति संचित होती है। बुद्ध के शब्द सीधे सुधीर के हृदय में उतर रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके भीतर बुझ चुके दीपक को फिर से प्रज्वलित कर रहा हो। साधना का प्रारंभ बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। सुधीर अब भिक्षु बन गया, एक साधक। उसने पीला वस्त्र धारण किया, भिक्षा पात्र लिया और संकल्प किया, अब से मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहने दूंगा। मैं संयम का जीवन जीऊंगा। मैं अपने भीतर के तेज को प्रज्वलित कर प्रत्येक दिन वह ध्यान करता, प्रातः उठकर प्रार्थना करता, संयमित आहार लेता और बुद्ध के उपदेशों को सुनता। धीरे धीरे उसका शरीर सुदृढ़ होने लगा, उसका मन स्थिर होने लगा और उसकी आंखों में पुनः वह दिव्य चमक लौटने लगी। और साधना का मार्ग, यह हिस्सा भी लगभग शब्दों में होगा, कथा और गहरी दार्शनिक शैली में। यह रहस्य और साधना का मार्ग। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सुधीर की साधना गहराती चली गई, पर यह यात्रा सरल नहीं थी। हर दिन, हर क्षण उसे स्वयं से युद्ध करना पड़ता था। अंदर बैठा पुराना विकारी मन बार बार उसे खींचने का प्रयास करता, थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा सुख भोग ले, क्यों इतनी कठिन तपस्या? पर बुद्ध ने जो बीज उसके हृदय में रोपा था, वह अब अंकुरित होने लगा था। उसकी आत्मा जान चुकी थी, यह शरीर क्षणिक है पर आत्मा अमर है, और यदि आत्मा को स्वच्छ करना है तो साधना के मार्ग पर अडिग रहना ही होगा। समय का महत्व। एक दिन सुबह का सत्र समाप्त होने के बाद सुधीर बुद्ध के पास गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त तेजी से प्रगति नहीं कर रहा हूं। दिन बीतते हैं पर भीतर का शुद्ध प्रकाश अभी भी दूर लगता है। क्या मैं असफल हो रहा हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, समय स्वयं साधना का भाग है। जिस बीज को आज बोया जाता है वह कल वृक्ष नहीं बन जाता। वह धरती के भीतर चुपचाप अज्ञात रूप से बढ़ता है, अपनी जड़ें जमाता है, भीतर शक्ति संचित करता है। फिर एक दिन अचानक वह धरती को चीरकर बाहर आता है। साधना भी ऐसी ही झुका लिया। अब वह समझ गया था कि धैर्य साधक का सबसे बड़ा मित्र है। संयम का अभ्यास। बुद्ध ने उसे संयम की महिमा समझाते हुए कहा था, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। जो इंद्रियों का दास है वह चाहे संसार पर राज्य करे, वह भी पराजित है। सुधीर ने इस उपदेश को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अब जब भी उसकी दृष्टि किसी सुंदर वस्तु पर टिकती, वह अपने मन से कहता, यह भी क्षणभंगुर है, यह भी मिटने वाला है। मैं सत्य की खोज में हूं, मृग तृष्णा में नहीं। धीरे धीरे उसकी दृष्टि गहरी हो गई। वह अब शरीरों में सौंदर्य नहीं खोजता था, वह आत्मा में दिव्यता देखने लगा था। साधना के चरण बुद्ध ने उसे साधना के स्पष्ट चरण बताए थे। शरीर का संयम, आहार, निद्रा और आचरण में संतुलन। वाणी का संयम, सत्य बोलना, आवश्यक बोलना, प्रिय बोलना। मन का संयम, विकारों से बचना, शुभ विचारों में स्थित रहना। प्रज्ञा का विकास, हर वस्तु के अनित्य, दुख और अनात्म स्वरूप का ध्यान करना। ध्यान, मन को एकाग्र करना और अंत में शून्यता में स्थित हो जाना। प्रत्येक दिन सुधीर इन पांचों पथों पर स्वयं को जांचता। कभी वह हार जाता, कभी जीतता, पर हारने पर भी वह स्वयं को धिक्कारता नहीं था, बल्कि और अधिक जागरूक हो जाता। साधना में आने वाली बाधाएं समय समय पर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लक्ष्य, जब शरीर साधना से थकने लगता और मन कहता कल से फिर प्रयास करेंगे। संदेह, क्या यह मार्ग सचमुच कहीं ले जाएगा। उदासी, पुराने भोगों की स्मृति कभी कभी उसे खींचती। अहंकार, जब साधना में थोड़ी प्रगति होती तो मन गर्व से भर जाता। पर बुद्ध ने उसे पहले ही सचेत कर दिया था, साधक के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु उसके अपने मन के विकार हैं। जिसने अपने भीतर इनका शमन कर लिया वह निर्वाण के निकट है। इसलिए सुधीर हर बाधा को देखकर न रुकता था, न भागता था।
वह उन्हें केवल जागरूक होकर पार करता था। ध्यान की शक्ति धीरे धीरे सुधीर का ध्यान गहरा होने लगा। अब वह घंटों तक सहज भाव से एक मुद्रा में बैठ सकता था, अपना श्वास देख सकता था, अपने विचारों को आते जाते देख सकता था, और धीरे धीरे विचारों के मध्य खामोशी के क्षण बढ़ने लगे। उस मौन में उसे पहली बार अपने भीतर दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हुई। एक तरंग सी उठती थी जो पूरे शरीर को भर देती थी। यह वही शक्ति थी जिसे पहले वह वासनाओं में बहा देता था। अब वह भीतर संचित हो रही थी, ऊर्ध्वगामी बन रही थी, उसके चित्त को प्रकाशमान कर रही थी। समय के साथ परिवर्तन 6 महीने बीते बीतते सुधीर अब पहले जैसा युवक नहीं रहा था। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखें दीप्यमान थीं, उसके चलने में गंभीरता थी, उसके मौन में वाणी थी। जो लोग पहले उसे दुर्बल, थका हुआ और टूटे हुए देख चुके थे, यदि अब उसे देखते तो चकित हो जाते। सुधीर जान गया, संयम और साधना से न केवल वीर्य की भरपाई होती है, बल्कि आत्मा को भी एक नया जन्म मिलता है। बुद्ध का अंतिम आशीर्वाद एक दिन ध्यान सत्र के बाद बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर कहा, साधु साधु, तूने अपने चित्त को साध लिया है। अब तू तेजस्वी बन चुका है। अब तू संसार को प्रकाश दे सकता है। सुधीर के नेत्र नम हो गए। उसने श्रद्धा से बुद्ध के चरण स्पर्श किए। उसने समझ लिया था कि वीर्य का संरक्षण केवल शरीर की रक्षा नहीं है, यह आत्मा को अमृत पिलाने का विज्ञान है। यह साधना जीवन को दिव्यता तक पहुंचाती है। यहां तक लगभग। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो अगला भाग में लिखूं, आप बहुत सुंदर। अब अगले भाग पर आते हैं, युवक का परिवर्तन। यह भी लगभग गिन दुआते सूटर शब्दों में भावनाओं और दर्शन से भरा हुआ। यह रहा युवक का परिवर्तन, बूंद से सिंधु बनने की कथा। समय बीते बीते सुधीर के भीतर जो परिवर्तन आया था वह साधारण नहीं था। यह केवल बाहरी आचरण या वाणी का परिवर्तन नहीं था, यह तो भीतर की मौलिक सत्ता में हुआ था। जिस प्रकार बीज मिट्टी में गलकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही सुधीर अपने अपनी वासनाओं और पुराने संस्कारों को गलाकर नया जन्म ले रहा था। शरीर से मन तक पहले सुधीर केवल शरीर का युवक था। उसकी चेतना शरीर केंद्रित थी, इंद्रियों के सुख दुख, आकर्षण विकर्षण, कामनाओं और तृष्णाओं तक सीमित। लेकिन अब वह जान चुका था कि शरीर तो केवल साधन है, साध्य नहीं। उसकी दृष्टि अब शरीर से परे जाकर मन और आत्मा की ओर मुड़ी थी। उसके आहार में सरलता आ गई थी। उसकी दिनचर्या तपस्वी जैसी हो गई थी। उसकी वाणी में न केवल संयम था, बल्कि एक प्रकार की मधुरता भी थी जो सुनने वाले के चित्त को शांति देती थी। मन से आत्मा तक सुधीर ने मन की चंचलता पर भी विजय पानी शुरू कर दी थी। अब कोई भी विचार, भावना या कामना जब उसके भीतर उत्पन्न होती तो वह तुरंत उसे देख लेता, जैसे कोई चौकीदार अजनबी को द्वार पर आते ही पहचान ले। धीरे धीरे विचारों की शक्ति उस पर कम होने लगी। अब विचार उसे खींच नहीं सकते थे, बहा नहीं सकते थे। वह विचारों को केवल साक्षी भाव से देखता, और देखते ही देखते विचार वैसे ही गायब हो जाते जैसे बिना ईंधन के अग्नि बुझ जाती है। और इस मौन, इस विचार शून्यता में वह अपनी आत्मा के स्पंदन को अनुभव करने लगा था। वह अब जान गया था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध अनंत अमर आत्मा हूं। जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव। अब सुधीर के लिए जीवन केवल भोग का अवसर नहीं था, बल्कि सेवा, साधना और प्रेम का अवसर बन चुका था। जहां पहले वह दूसरों से कुछ प्राप्त करने के लिए संबंध बनाता था, अब वह दूसरों को कुछ देने के लिए जुड़ता था। उसकी दृष्टि अब ग्रहण करने वाली नहीं, उत्सर्जन करने वाली थी। वह प्रेम करता था, बिना किसी अपेक्षा के। वह सहानुभूति रखता था, बिना किसी दया भाव के। कई बार गांव के वृद्धजन उससे परामर्श लेने आते। युवा उसे अपना मित्र और मार्गदर्शक मानने लगे थे। स्त्रियां भी अब उसे आदर की दृष्टि से देखती थीं, क्योंकि उसके भीतर कोई वासना नहीं, केवल करुणा शेष रह गई थी। शक्ति का संचार। बुद्ध ने एक दिन कहा था, जो अपने वीर्य को बचा लेता है वह ऊर्जा को दिव्यता में बदल सकता है, वह अग्नि को कुंडलिनी शक्ति बना सकता है। सुधीर ने इस रहस्य को जीवंत कर दिखाया था। उसकी तरफ एक प्रकार की प्रचंड ऊर्जा बह रही थी, पर यह ऊर्जा काम, क्रोध, लोभ में नहीं बहती थी, बल्कि सेवा, साधना और ध्यान में प्रवाहित होती थी। उसकी वाणी में शक्ति थी, उसकी दृष्टि में आकर्षण था, उसकी उपस्थिति में लोगों को शांति का अनुभव होता था।
यह वही शक्ति थी जो पहले वासनाओं में नष्ट हो रही थी, अब वह निर्मल जलधारा बनकर बह रही थी। स्वप्न और लक्ष्य पहले सुधीर के जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। वह केवल जीवन के बाहरी आकर्षणों के पीछे दौड़ता था, नाम, धन, यश, सत्रियां, सत्ता। पर अब उसके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था, स्वयं को जानना और दूसरों को भी इस जान की ओर ले चलना। अब उसका हर दिन साधना में बीतता था। प्रातःकालीन ध्यान, मध्याह्न में सेवा, सायंकाल में ध्यान और अध्ययन, रात्रि में आत्मचिंतन और प्रार्थना। हर कार्य अब उसे उसकी आत्मा के और निकट ले जाता था। सामाजिक परिवर्तन, जहां सुधीर स्वयं में परिवर्तन कर रहा था, वहीं उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ने लगा था। गांव में लोग अब अधिक संयमित जीवन जीने लगे थे। कई युवकों ने मद्यपान, जुआ और अनैतिक गतिविधियां छोड़ दी थीं। स्त्रियां भी अधिक सम्मानित महसूस करने लगी थीं, क्योंकि पुरुषों की दृष्टि में अब अधिक पवित्रता आ गई थी। बुद्ध के संदेश और सुधीर के आचरण ने गांव के वातावरण को बदल दिया था। जहां पहले द्वेष और स्पर्धा थी, वहां अब प्रेम और सहयोग था। जहां पहले वासना थी, वहां अब करुणा और दया थी। आंतरिक आनंद सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि सुधीर अब भीतर से प्रसन्न रहने लगा था। उसे अब बाहर की वस्तुओं से कोई अपेक्षा नहीं थी। सुख अब भीतर से फूटता था, जैसे कमल दलदल में खिलता है, जैसे दीपक अंधकार में स्वयं प्रकाशित होता है। कई बार वह घंटों तक अकेला बैठा रहता, ना कोई साथी, ना कोई वस्तु, ना कोई मनोरंजन, फिर भी पूर्ण था, परिपूर्ण था। यही सच्चा परिवर्तन, बाहरी चीजों पर निर्भरता का अंत और आत्मा की पूर्णता में स्थित होना। गुरु की स्वीकृति अंत में, जब बुद्ध ने देखा कि सुधीर अब पूर्ण रूप से रूपांतरित हो चुका है, तो उन्होंने उसे अपने शिष्यों में औपचारिक रूप से दीक्षित किया। बुद्ध ने कहा, अब तू केवल सुधीर नहीं रहा, अब तू धर्मदूत है, सत्य का संदेशवाहक। जा संसार को वह दे जो तूने पाया है। सुधीर ने हृदय से गुरु को नमन किया। उसकी यात्रा का एक अध्याय समाप्त हुआ था और एक नया, अधिक विराट अध्याय प्रारंभ हो रहा था। यहां तक लगभग 3 सीरीज शब्द। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। गहन शिक्षाएं धुन शिवहर शब्दों में विस्तार से भावपूर्ण शैली में लिखता हूं। यह रहा गहन शिक्षाएं, बुद्ध के वचनों की अमृत वर्षा। जब सुधीर ने अपने जीवन को साधना के पथ पर अर्पित कर दिया, तो बुद्ध ने उसे गहन शिक्षाएं दी। ऐसी शिक्षाएं जो केवल शब्द नहीं थीं, ना बल्कि अनुभव का साक्षात प्रकाश थीं। ये शिक्षाएं न केवल सुधीर के लिए थीं, बल्कि उन अनगिनत जिज्ञासुओं के लिए भी थीं जो आत्मा की खोज में भटक रहे थे। शरीर साधन साध्य नहीं, बुद्ध ने कहा। शरीर को प्रेम से देखो, पर आसक्ति से नहीं। यह रथ के समान है, मार्ग के लिए आवश्यक, परंतु लक्ष्य नहीं। जो शरीर को ही स्वयं मानता है, वह अंधकार में डूबा रहता है। जो शरीर को साधन मानता है, वह प्रकाश की ओर बढ़ता है। सुधीर ने सीखा कि शरीर की रक्षा करनी है, न तो उसे तृप्ति का माध्यम बनाना है और न ही उसे सताना है, बल्कि शरीर को इतना संतुलित रखना है कि वह साधना का साधन बन सके। वीर्य जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत। बुद्ध ने गहन स्वर में कहा था, वीर्य केवल संतान उत्पत्ति का साधन नहीं है, यह जीवन की मौलिक ऊर्जा है। जो इसे रक्षित कर लेता है, वह अमृत प्राप्त करता है। जो इसे व्यर्थ करता है, वह मृत्यु की ओर बढ़ता है। सुधीर ने अनुभव किया कि वीर्य का संरक्षण केवल संयम नहीं था, बल्कि ऊर्जा का उच्चीकरण था। यह ऊर्जा प्रार्थना बन सकती थी, ध्यान बन सकती थी, प्रेम और करुणा बन सकती न गिरती है, तो वही ऊर्जा अपव्यय हो जाती है, और जब साधना में लगती है, तो वही ऊर्जा आत्मबोध का द्वार खोलती है। चित्त की शुद्धि ही मोक्ष का द्वार। बुद्ध ने एक दिन गहन ध्यान में बैठकर कहा, मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, वह चित्त की निर्मलता में है। जब चित्त से वासना, द्वेष, मोह के बादल हट जाते हैं, तो जो शेष रह जाता है, वही निर्वाण है। सुधीर ने अपने मन को सतत जागरूकता से देखना सीखा। वह हर भावना, हर विचार को बिना पकड़े देखता था। इस देखने से धीरे धीरे मन का मल छूटने लगा। जैसे पानी को शुद्ध करते रहो तो अंततः वह स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही सुधीर का मन स्वच्छता की ओर बढ़ने लगा। सम्यक दृष्टि और सम्य से 8 अंगों का मार्ग बताया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग थे। सम्यक दृष्टि, संसार को जैसा है वैसा देखना, न तो अतिरंजित करना, न ही विकृत करना, लोभ से आंखें ढकना, न द्वेष से। सम्यक प्रयास,
बुरे संस्कारों को हटाने का और शुभ संस्कारों को बढ़ाने का लगातार प्रयत्न। सुधीर ने इन्हें अपने जीवन का आधार बना लिया। अब वह छोटी से छोटी चूक पर भी सजग हो जाता था। वह जानता था कि साधना केवल गहन ध्यान में नहीं, बल्कि हर सांस, हर कदम, हर क्रिया में है। बाय वासना से प्रेम की ओर बुद्ध ने एक अनमोल शिक्षा दी। वासना व्यक्ति को बांधती है, प्रेम व्यक्ति को मुक्त करता है। वासना में मैं की भावना है, प्रेम में तुम की भावना है। वासना में ग्रहण करना है, प्रेम में देना है। सुधीर ने अब अपने संबंधों में इस शिक्षा को उतार लिया था। वह दूसरों से अपेक्षा नहीं करता था, वह देता था। ध्यान, सहानुभूति, सहायता। इस देने में ही उसे असली आनंद मिलने लगा था। मौन की शक्ति। बुद्ध स्वयं मौन के अद्भुत ख्याता थे। उन्होंने कहा, जो शब्दों से परे चला जाता है वह सत्य को छूता है। मौन केवल न बोलने का नाम नहीं है, मौन है भीतर का पूरी तरह जागृत हो जाना। सुधीर ने सीखा कि सच्ची साधना मौन में ही होती है। जब शब्द गिर जाते हैं, जब विचार भी थम जाते हैं, तब चेतना अपने मूल स्रोत का अनुभव करती है। सुधीर ने प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस मौन ने उसे शब्दों से भी गहरे संदेश दिए, प्रेम, करुणा, शांति और आनंद के। जीवन क्षणभंगुरता का बोध बुद्ध ने सिखाया था। सब कुछ क्षणभंगुर है, शरीर, संबंध, संपत्ति, यश। इस सत्य को जानकर जो अटकता नहीं, वही मुक्त होता है। सुधीर ने इस क्षणभंगुरता के बोध को अपने हृदय में बसा लिया था। अब वह हर सुंदर क्षण का आनंद लेता था, परंतु उसमें फंसता नहीं था। वह जानता था, जो आया है वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो शुद्ध चेतना है वह सदा अजर अमर है। करुणा परम धर्म। अंत में बुद्ध ने सुधीर को करुणा का अमूल्य उपहार दिया। उन्होंने कहा, जिसने अपने दुख को देखा है वही दूसरों के दुख को समझ सकता है। सच्चा साधक केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, वह संसार के कल्याण के लिए जीता है। सुधीर ने करुणा को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अब उसका ध्यान केवल अपने मोक्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि जितने भी जीव हैं वे सब अज्ञान, दुख और बंधन से मुक्त हो सकें। निष्कर्ष। इन गहन शिक्षाओं ने सुधीर को साधारण मानव से साधक, साधक से जानी और जानी से करुणामय योगी बना दिया। अब वह एक चलती फिरती तीर्थ था, जिसके दर्शन से, whose presence से लोगों का चित्त निर्मल होता था। उसने बुद्ध के शब्दों को केवल सुना नहीं, जीकर दिखाया, और इस जीने से उसने भी उसी चिरंतन ज्योति को पा लिया जिसे हम निर्वाण कहते हैं। यहां तक लगभग। अगर आपको यह भाग भी पसंद आया तो अब अंतिम और सबसे दिव्य भाग लिख सकता हूं, निर्वाण की ओर, पूर्णता का आलोक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए।